नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने का दिन है। आज हर भारतीय के लिए जश्न की रात है। आज भारत चांद पर पहुंच गया। हमारे चंद्रयान 3 ने चांद पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग की। कहीं कोई ग्लिच नहीं, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर भारत का तिरंगा गाड़ दिया। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। आज पूरी दुनिया ने स्पेस साइंस में भारत का लोहा मान लिया। तय वक्त पर शाम 6:04 पर जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद को छुआ तो पूरे देश में मां भारती की जय के नारे गूंज उठे। ऐसा लगा आज इन नारों की गूंज चांद तक पहुंच जाएगी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, हाथों में तिरंगा था और जुबान पर भारत माता की जय का उद्घोष। पूरे देश ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के प्रोसेस को दिल थाम कर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के कमांड सेंटर से जुड़े। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, कोलकाता में ममता बनर्जी, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान, जयपुर में अशोक गहलोत, देहरादून में पुष्कर धामी, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने दफ्तरों में बैठकर इतिहास बनते हुए देख रहे थे। देश भर के स्कूलों में बच्चों को चंद्रयान 3 की मून पर लैंडिंग को लाइव दिखाने का इंतजाम किया गया था। पूरे देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सब हाथ जोड़कर सुरक्षित लैंडिंग की कामना कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों की नजर विक्रम लैंडर से भेजे गए पल पल के डेटा पर थी। लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल डिस्टेंस तेजी से कम हो रहा था। हमारा लैंडर तेजी से चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन बीच बीच में जब लैंडर की वर्टिकल स्पीड बढ़ती थी तो वैज्ञानिकों की सांसें थम जाती थी। लेकिन लैंडर तय रास्ते पर सारे पैरामीटर्स पार करते हुए लैंडर के कैमरे पल पल तस्वीरें और डेटा लगातार कमांड सेंटर को भेजते हुए जैसे ही लैंडर चांद से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 हो गई। लैंडर के लेजर कैमरों ने सरफेस का मुआयना किया। कुछ सेकंड की होवरिंग के बाद लैंडर ने लैंडिंग साइट फाइनल की। बड़े आराम से धीरे से चांद पर कदम रख दिए। जैसे ही लैंडर ने चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग का मैसेज भेजा तो इसरो के साइंटिस्ट खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। पूरे देश में उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन इस जश्न से पहले जो 19 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस के गुजरे, उन्हें देखना, उन्हें समझना, उन्हें महसूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन 19 मिनटों में वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत छुपी थी। इन 19 मिनटों में 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं समाई हुई थी। ये 19 मिनट इंतजार था देश के गौरव का, एक ऐतिहासिक पल का। इसरो के वैज्ञानिक पिछले 48 घंटे सोए नहीं थे, क्योंकि लैंडर विक्रम को चांद पर उतारने की तैयारियां 48 घंटे पहले शुरू हो चुकी थी। आज दोपहर 1:50 पर इसरो के कमांड सेंटर में बैठे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 के लिए ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस कमांड लॉक कर दी। इसका मतलब था विक्रम लैंडर को चांद पर लैंड करने की तैयारी का निर्देश दे दिया गया था। इसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS कहते हैं। इस कमांड के जरिए वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को मैसेज दिया जब शाम 5:44 पर उसकी पोजीशन चांद से करीब 30 किलोमीटर ऊपर और लैंडिंग पॉइंट से करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर होगी, उसी वक्त लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। विक्रम लैंडर ने साइंटिस्ट की कमांड को लॉक कर दिया और शाम 5:44 पर कमांड के मुताबिक विक्रम लैंडर ने लैंडिंग के प्रोसेस का फर्स्ट फेज रफ ब्रेकिंग इनिशिएट कर दिया। यह फेज 690 सेकंड का था। इस फेज की शुरुआत के साथ ही
टाइम ऑफ टेरर यानी धड़कन थामने वाले क्षण शुरू हो गए। इस दौरान लैंडर विक्रम की स्पीड को 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से घटाकर 358 मीटर पर सेकंड यानी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया गया। लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए गए। इन 11.5 मिनटों में विक्रम लैंडर 745.6 किलोमीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर चुका था और इसकी चांद से वर्टिकल डिस्टेंस यानी चांद की सतह से लैंडर विक्रम की ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर रह गई थी। ये 11.5 मिनट धड़कनें बढ़ाने वाले थे, क्योंकि डिसेंडिंग प्रोसेस शुरू होने के करीब 4.5 मिनट के बाद वैज्ञानिकों की नजरें लैंडर विक्रम की स्पीड पर थीं। स्क्रीन पर लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो रही थी, वर्टिकल स्पीड भी 16 मीटर प्रति सेकंड तक गिर गई। चांद से वर्टिकल डिस्टेंस भी करीब 29 किलोमीटर रह गया। लेकिन इसके बाद अचानक वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगी और 1 मिनट में 70 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। यानी उस वक्त लैंडर विक्रम चांद की तरफ 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा था और उस वक्त लैंडर की चांद से दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर थी। यह देखकर वहां मौजूद साइंटिस्ट के चेहरों के भाव बदल गए। कुछ पल के लिए एक डर दिखाई दिया, लेकिन अगले भी कुछ पलटों में, अगले कुछ मिनट्स में लैंडर ने चाल बदली, वर्टिकल स्पीड को कुछ ही सेकंड में तेजी से कम किया। लैंडर विक्रम जब चांद से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उस वक्त लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होकर 375 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल स्पीड 62 मीटर प्रति सेकंड रह गई। तब जाकर साइंटिस्ट ने चैन की सांस ली। विक्रम लैंडर जब लूनर सरफेस से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उस वक्त लैंडिंग का दूसरा स्टेप शुरू हुआ। इस राउंड में वैज्ञानिकों की भाषा में ऑल्टीट्यूड होल्डिंग फेज कहा जाता है। यानी इस दौरान कुछ सेकंड तक लैंडर विक्रम को वर्टिकल स्पीड को स्थिर करके चांद की सतह से एग्जैक्ट दूरी और उसके मुताबिक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड तय करनी थी। विक्रम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ सेकंड के बाद विक्रम लैंडर चांद के 600 मीटर और करीब पहुंचा। 10 सेकंड में लैंडर की चांद से दूरी 7.4 किलोमीटर से घटाकर 6.8 किलोमीटर रह गई। इस दौरान लैंडर की स्पीड भी 336 मीटर पर सेकंड हो गई। इसी फेज में विक्रम लैंडर के 4 इंजन फायर करके उसे 50 डिग्री तक झुका दिया गया। इसे 50 डिग्री तक झुकाने का मकसद यह था कि विक्रम लैंडर जब लूनर सरफेस पर टच डाउन करे तो वो अपने लेग्स पर खड़ा हो सके। इसके बाद विक्रम लैंडर ने मून लैंडिंग का तीसरा फेज शुरू किया। इस फेज को कहते हैं फाइन ब्रेकिंग। इसमें विक्रम लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से लूनर सरफेस से करीब 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसने वहां होवरिंग की, यानी उसी जगह पर कुछ सेकंड के लिए रुक गया। इस फेज में लैंडर 6 किलोमीटर नीचे आया और इसमें करीब 175 सेकंड का वक्त लगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर विक्रम लैंडर चांद के ऊपर मंडराया। क्योंकि इस दौरान चांद और लैंडर की दूरी महज 800 मीटर थी, इसलिए यह फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वक्त लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी थी, लेकिन वर्टिकल स्पीड करीब 10 मीटर प्रति सेकंड थी। इसी वक्त लैंडर ने 2 डी बूस्टर इंजन स्टार्ट किए और अगले ही पल वर्टिकल स्पीड 0 हो गई। विक्रम लैंडर ने यहां 2 सेकंड तक होवर करते हुए लेजर सेंसर से चांद की सतह को, सरफेस को चेक किया। टचडाउन के लिए सेफ साइट की खोज शुरू की। इसका मकसद यह पता लगाना था कि जहां टचडाउन करना है वहां क्रेटर ना हो, बोल्डर ना हो, सरफेस ज्यादा रफ ना हो, सरफेस सॉलिड हो,
ये सारी बातें कुछ ही सेकंड में लेजर बीम के जरिए लैंडर विक्रम को समझ आ गई। उसने तय कर लिया। जैसे ही विक्रम लैंडर में लगे, ऑटोमेटेड सेंसर ने बता दिया कि सब कुछ क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। इस चौथे और आखिरी फेज को टर्मिनल डिसेंट फेज कहा जाता है। विक्रम लैंडर थोड़ा और नीचे आया। अब लैंडर और लूनर सरफेस की दूरी सिर्फ 150 मीटर रह गई। यहां पर लैंडर में लगे कैमरों की मदद से एक बार फिर देखा गया कि जिस जगह लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, वहां पर कोई क्रेटर और रॉक यानी कोई गड्ढा या कोई चट्टान तो नहीं है, क्योंकि अब भी लैंडर के पास ये मौका था। अगर टचडाउन की जगह कोई गड्ढा हो, कोई चट्टान हो, तो फिर वो लैंडिंग के लिए दूसरी जगह देखेगा। कुछ सेकंड की होवरिंग के बाद लैंडर विक्रम ने फाइनल टचडाउन का प्रोसेस शुरू कर दिया। विक्रम लैंडर के 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो गए और लैंडर चांद से 60 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। फिर धीरे धीरे चांद की सतह से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा। वैज्ञानिक बिना पलकें झपकाए, सांसें थामकर स्क्रीन को देख रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो कुछ नहीं कर सकते थे। सारा प्रोसेस ऑटोमेशन पर था। फैसला लैंडर विक्रम को करना था। वहां के हालात वही जानता था। लैंडर विक्रम ने साइट का मुआयना किया, लेजर कैमरों से मिली पिक्चर्स को डेटाबेस में पहले से फीड गई पिक्चर्स के साथ मैच किया, और जब सब कुछ सही था तो लैंडर ने चांद पर कदम रख दिया। आखिरी फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल था। इसे पूरा होने में 264 सेकंड यानी 2 मिनट 24 सेकंड लगे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने चांद पर टचडाउन किया, मैसेज भेजा, तो साइंटिस्ट खुशी से झूमने लगे। जोहान्सबर्ग से सारा प्रोसेस देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तिरंगा लहराकर सबको बधाई दी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding, really looking at the visuals. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली। Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से। विदेश में बैठकर देश की सफलता को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभूत हो गए, भावुक हो गए। मोदी ने कहा कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जोहान्सबर्ग में बैठे हैं, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में है। उनका दिमाग, उनका दिल सिर्फ चंद्रयान पर टिका था। मोदी ने कहा यह गर्व की बात है कि वो भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण
भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मोदी ने आज खुले मन से, पूरे उत्साह के साथ इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश की तरफ से शुक्रिया कहा। मोदी ने कहा कि भारत को यह स्वर्णिम पल दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक तपस्या की, दिन रात मेहनत की और उस सपने को साकार किया जो देशवासी कई सालों से देख रहे थे। मोदी ने कहा कि अब भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर कदम रखा है। ये बहुत बड़ी सफलता है। ये कदम मानवता के लिए अंतरिक्ष में नए द्वार खोलेगा। इंसान का सफर अब चांद सितारों तक आगे बढ़ेगा। मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। और इसके बाद मोदी ने आम लोगों के दिल की बात की। कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के होंगे, यानी अब चांद पर जाना आसान होगा। मोदी ने कहा, अब तक तो किस्से कहानियों में चांद से रिश्ता था, लेकिन अब वो रिश्ता हकीकत में बदल गया है। अब किस्से कहानियां सच्चाई में बदल गए। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की बात की।
भविष्य लक्ष्य के बारे में बात की। कहा कि चांद पर पहुंचकर रुकना नहीं है, अब तो सूरज तक पहुंचना है, शुक्र और बृहस्पति को भी देखना है। ये तो पहला कदम है, आगे के लक्ष्य तय हैं और उन पर काम शुरू हो चुका है। आज तो चांद पर लैंडर विक्रम पहुंचा है, अब चांद पर भारतीयों के कदम भी पड़ेंगे। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। मोदी ने विक्रम लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग के लिए देशवासियों को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को फोन करके शुभकामनाएं दी। मोदी ने जोहान्सबर्ग से इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को फोन किया। उनसे कहा सभी वैज्ञानिकों से अलग अलग बात नहीं हो सकती, लेकिन सोमनाथ उनकी तरफ से मून मिशन में लगे सभी साइंटिस्ट को धन्यवाद कहें। मोदी ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि चांद को हम बचपन से चंदा मामा के नाम से जानते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, ये सुनते आए हैं। हमारे यहाँ चांद को देवता मानकर पूजा की जाती है। चांद को देखकर सुहागिनें करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं। चांद को देखकर तय होता है कि ईद कब मनाई जाएगी। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात का चांद लोगों के व्यवहार पर असर डालता है। पूर्णिमा की रात समंदर में ज्वार आता है। इन सब के पीछे हजारों साल से हमारा जो विश्वास है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनके आधार पर यह सब कहा जाता है। आज इसी आधार पर दुनिया भर में मून मिशन में लगे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा धरती का टुकड़ा है, लेकिन हमारे यहां तो चांद और धरती का रिश्ता हजारों साल से भाई बहन का है, धरती मां और चंदा मामा। आजकल लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें धरती से चंद्रमा की दूरी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया गया है। पुराण तो हजारों साल पहले लिखे गए थे। ये जानकर सोचकर अच्छा लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों के पास जो जानकारी हजारों साल पहले थी, वो वैज्ञानिकों की खोज में बाद में सही निकली। लेकिन आज जो सफलता हमारे वैज्ञानिकों को मिली, उसने हमें मॉडर्न साइंस में भी दुनिया के पहले 2 मुल्कों में लाकर खड़ा कर दिया।
पिछले 10 साल में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दूसरा देश बना। 4 साल पहले चीन को यह सफलता मिली थी। पिछले 10 साल में 5 देशों ने चांद पर उतरने की कोशिश की। भारत और चीन का नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा रूस, जापान और इजराइल, इन तीनों ने भी, यानी 5 देशों ने कोशिश की थी। इसमें से चीन को सफलता मिली। आज भारत ने भी यह गौरव हासिल किया। इजराइल और जापान के मून मिशन प्राइवेट कंपनियों द्वारा भेजे गए थे, सफल नहीं हो पाए। अब 3 दिन बाद 26 अगस्त को जापान की स्पेस एजेंसी एक बार फिर चांद पर उतरने का प्रयास करेगी। अब सवाल है कि हमारा चांद के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा? चांद पर भारत का अगला मिशन क्या है? मेरी जानकारी है कि भारत के अगले मून मिशन का नाम चंद्रयान 3 नहीं होगा। चंद्रमा पर अगला मिशन अगले साल 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन जापान के साथ कोलैबोरेशन में होगा। इसका नाम होगा ल्यूपेक्स। हालांकि अभी इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन तैयारियां हो रही हैं। और आज जो सफलता मिली है उससे वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। इसरो के वैज्ञानिक जोश में हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि पिछले 2 दिन में जो टेंशन थी, जो तनाव था, जो चिंता थी, वो सब 2 पल में हवा हो गई। सालों की मेहनत सफल हो गई। सोमनाथ ने कहा कि लैंडिंग प्रोसेस के आखिरी 19 मिनट बहुत मुश्किल से गुजरे, लेकिन आखिरी 2 मिनट में फ्लाइट पैरामीटर्स देखकर पूरा भरोसा हो गया था, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंडर विक्रम सही सलामत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। उम्मीद तो यह थी कि लैंडर विक्रम 2 मीटर प्रति सेकंड की वर्टिकल स्पीड से टच डाउन करेगा, लेकिन लैंडर विक्रम ने अपनी स्पीड को टचडाउन से पहले ही कम कर दिया था। एस सोमनाथ ने कहा कि अब अगले 14 दिन बहुत एक्साइटिंग होंगे, क्योंकि कुछ ही घंटों में रोवर प्रज्ञान काम करना शुरू कर देगा और उसका डेटा हमें मिलने लगेगा। The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. चंद्रयान मिशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टीम स्पिरिट के हर मानदंड पर खरा उतरा है। एक पूरी टीम थी जिसने इस मिशन को कामयाब बनाया। एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिसने पिछले चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी वैज्ञानिकों का मनोबल गिरने नहीं दिया। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी तरह सपोर्ट किया, गले लगाया, हिम्मत बंधाई। दूसरी तरफ इसरो की एक कोर टीम थी जो इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में जी जान से जुट गई थी। मैं आपको इसरो की इस कोर टीम के बारे में बताता हूं, जिसकी वजह से चंद्रयान मिशन कामयाब रहा। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की कोर टीम के पहले मेंबर हैं इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, जिनकी बात अभी अभी आपने सुनी। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे 2 सबसे बड़े प्लेयर, एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की टीम के कैप्टन और उनके साथी। पिछले साल जनवरी में एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन बने। चंद्रयान 3 आदित्य L1 यानी सूर्य की स्टडी करने का मिशन और गगनयान यानी इंडिया के पहले मैन मेड स्पेस मिशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसरो चेयरमैन बनने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने के सिस्टम इंजीनियरिंग में उनकी एक्सपर्टीज है। मिशन चंद्रयान टीम के दूसरे मेंबर पी वीर मुथुवेल, वो इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। पी वीर मुथुवेल 2019 से ही इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। आईआईटी चेन्नई से पढ़ाई करने वाले पी वीर मुथुवेल ने
इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन के साथ भी चंद्रयान 2 मिशन में काम किया था। इससे पहले वो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर थे। भारत के मिशन मून को कामयाब करने वाली टीम के एक और अहम मेंबर हैं एस उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर उन्नीकृष्णन नायर का GSLV मार्क 3 यानी जियोसिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में अहम रोल रहा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मुखिया होने के नाते मिशन चंद्रयान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में उनकी भूमिका अहम रही। मिशन चंद्रयान की टीम के अगले मेन टीम मेंबर हैं एम शंकरन। शंकरन UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं। यही सेंटर इसरो के लिए हर तरह के सैटेलाइट बनाता है। एम शंकरन इस टीम के चीफ हैं जो भारत को कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मौसम के पूर्वानुमान और प्लेनरी एक्सप्लोरेशन यानी ग्रह और उपग्रहों की स्टडी करने वाली सैटेलाइट बनाकर इसरो को देते हैं। चंद्रयान 3 में कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सिस्टम तैयार करने में एम शंकरन और उनकी टीम का रोल काफी अहम था। The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. Today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. The tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. चंद्रयान 3 मिशन की खास बात यह भी रही कि इस टीम में महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी थी। कल्पना कालाहस्ती इस प्रोजेक्ट में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। कल्पना ने 23 साल पहले इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था। सबसे पहले करीब 5 साल श्रीहरिकोटा में काम किया। इसके बाद बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में उन्होंने 5 सैटेलाइट्स को डिजाइन किया। कल्पना कालाहस्ती चंद्रयान 2 की मिशन टीम में भी शामिल थी। चंद्रयान 2 तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन आज जब चंद्रयान 3 ने चांद पर टचडाउन किया तो कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल्पना ने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे खुशनुमा पल है और उसे आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगी। इसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल बता रही हैं। This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. आज वाकई में हमारे वैज्ञानिकों को सलाम करने का दिन है। हमारे साइंटिस्ट को शुक्रिया कहने का दिन है। उनकी मेहनत और लगन के कारण ही देश को यह गौरव मिला। हमारे वैज्ञानिकों ने असफलता के सामने हार नहीं मानी। असफलता को, फेलियर को सफलता की सीढ़ी से मनाया। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग से सबक सीखा और आज गलतियों को सुधार करके सक्सेस के शिखर पर कदम रखा। अब हमारा लैंडर विक्रम चांद पर पहुंच गया है। चांद पर विक्रम ने अपने पैर जमा लिए हैं। विक्रम ने चांद से पहली तस्वीर भी भेज दी है। ये जो पिक्चर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लैंडिंग के ठीक 1 घंटा 50 मिनट के बाद लैंडर विक्रम ने इसरो के कमांड को भेजी है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अच्छी बात है कि इस पिक्चर में चांद का जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो हार्ड, रॉकी और सॉलिड है। इससे वैज्ञानिकों को यह संकेत मिला है कि लैंडर विक्रम ने सबसे बेहतर लैंडिंग साइट का चुनाव किया है। इस सरफेस पर रोवर प्रज्ञान को उतारने, उसको चलने और उसे काम करने में आसानी होगी।
इस तस्वीर में लैंडर विक्रम के एक लेग की परछाई भी दिख रही है, जिसका मतलब है कि जिस साइड पर विक्रम ने लैंडिंग की है वहां अच्छी खासी रोशनी है, धूप निकली हुई है और चांद के इस हिस्से में सूर्योदय हो चुका है। अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की बैटरीज भी अच्छी तरह चार्ज हो सकती हैं। इसके बाद सब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। विक्रम की लैंडिंग से चांद की सतह पर धुएं का गुबार उठा था। उसके शांत होने का इंतजार किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद विक्रम लैंडर का रैंप खुलने वाला है। रोवर प्रज्ञान अब लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद पर चहलकदमी करने की तैयारी कर रहा है। 6 पहियों पर सवार प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आते ही आसपास की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान की और प्रज्ञान लैंडर विक्रम की तस्वीरें खींचेंगे और इसके बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर के चारों ओर 500 मीटर के इलाके में घूमेगा और चांद की सतह से जानकारी इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजेगा। यही इसका मिशन है। प्रज्ञान के एक पहिए पर अशोक स्तंभ बना हुआ है और दूसरे पर इसरो का लोगो। जब प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलेगा तो यह चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेगा। इस तरह भारत का अशोक स्तंभ चंद्रमा की सरफेस पर अंकित हो जाएगा और इसरो का लोगो भी चांद पर छप जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी हैं, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रज्ञान रोवर जो जानकारी देगा उसका इंतजार पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट कर रहे हैं। चांद पर अगले 14 दिन तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। 14 दिन बाद रात होगी, उसके बाद ठंड भी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए रोवर को सारा काम 14 दिन के भीतर करना है। ये 14 दिन बहुत क्रूशल है। लैंडर विक्रम ने अपना काम कर दिया। रोवर प्रज्ञान काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आज हमारे वैज्ञानिक अपने इम्तिहान में पूरे नंबर से पास हुए और इस कड़ी परीक्षा का लाइव टेलीकास्ट पूरे देश ने देखा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम केंद्रीय मंत्री, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत, हिमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, ममता बनर्जी जैसे बड़े बड़े नेता भी चांद पर पहुंचे चंद्रयान की तस्वीरों को देखने के लिए टीवी के सामने बैठे रहे। ये सारे नेता टीवी पर टकटकी लगाए हुए थे, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सफल लैंडिंग हुई, सबके चेहरे खिल गए, तालियां गूंजने लगी। अमित शाह ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है ये उसी का नतीजा है, लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई स्पेस पॉलिसी भी है। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश स्पेस साइंस में नई गाथा लिख रहा है। चांद पर पहुंचना तो सिर्फ एक पड़ाव है, अभी तो और भी मंजिलें हैं जिन्हें हासिल करना बाकी है। नड्डा ने कहा इसरो ने अब तक कुल 89 स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें से 47 स्पेस मिशन मोदी सरकार के कार्यकाल में लॉन्च किए गए। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन
श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तो इतने एक्साइटेड थे, इतने उत्साहित थे कि वो कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाए। उन्होंने लैंडर विक्रम की लैंडिंग के पूरे प्रोसेस को खड़े होकर देखा। योगी आधे घंटे तक कुर्सी छोड़कर टीवी के सामने टकटकी लगाकर खड़े रहे। सफल लैंडिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज जो कामयाबी हासिल हुई है वो भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए सोने के अक्षरों में दर्ज हो गई। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी देखकर पूरा देश खुश है, उत्साहित है। ये नए भारत का उदय है। हम सब गौरवान्वित हैं। देश आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। चंद्रयान अब उतर गया है। हम सब आनंद और आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। ये बहुत गौरव के क्षण है। इस मौके पर स्वामी रामदेव भी बोले। स्वामी रामदेव ने कहा, उन्हें मिशन चंद्रयान की कामयाबी से तो खुशी है ही, लेकिन वो ये बात देखकर बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं कि भारत के स्पेस मिशन में, इसरो में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मातृशक्ति को अहम रोल में देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। स्वामी रामदेव ने कहा कि 2047 तक भारत को स्पेस के फील्ड में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनने का टारगेट रख लेना चाहिए। इसरो में मातृशक्ति की भी बराबर की भूमिका है, तो देश की मातृशक्ति को भी, जो मातृभूमि की वंदना में भारत माता की जय में जिनका योगदान है, एक बार उनके लिए भी अभिनंदन हो जाए। बाकी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने रात दिन एक एक सांस इसके लिए जिया, जैसे हमारे साइंटिस्ट कह रहे थे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो इसके लिए जी रहे थे। 140 करोड़ लोगों का संकल्प आज पूरा हुआ है। सबका सीना गर्व से तना हुआ। हिंदुस्तान ने इतिहास रचा है और अब चांद के भी आगे जाने की बारी है। भारत का महाशक्ति के रूप में उदय का यह प्रथम चरण है और अब भारत, जैसे मोदी साहब ने कहा, अब चांद पर विजय के बाद पूरे ब्रह्मांड में विजय की यात्रा के ऊपर भारत निकलेगा। यह बहुत गौरव का क्षण है। एक पूरी यात्रा का साक्षी होने का यह जो सौभाग्य मिला है, यह कभी आंखों से विस्मृत नहीं हो सकता। और हमें अपने अपने हिस्से के आज एक यह भी जिम्मेदारी लेनी है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में, तकनीकी में, अर्थ जगत में, राजनीति में, समाज में, विभिन्न जीवन के जो आयाम है, वहां हमें भी ऐसे इतिहास रच करके भारत को अब 2047 तक सभी क्षेत्रों में विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा कर ही देना है। पूरी दुनिया को पिछाड़ करके और किसी का बुरा करके नहीं, सबका भला करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से यह आज का दिन, जैसे मोदी साहब ने कहा, सारे वैज्ञानिकों ने कहा, हमारे लिए शानदार है, ऐतिहासिक है, एक प्रेरणा है, हमारे लिए एक नव प्रतिमान है और यह आज 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के मौके पर पूरे देश ने वैज्ञानिकों की तारीफ की। सबने उनका अभिनंदन किया, बधाई दी। कांग्रेस के नेताओं ने, विरोधी दलों के नेताओं ने भी वैज्ञानिकों की तारीफ तो की, लेकिन साथ साथ सियासत का मौका भी नहीं छोड़ा।
मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने ये कहा कि मून मिशन की कामयाबी का श्रेय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के स्पेस के प्रोग्रामिंग की शुरुआत पंडित नेहरू ने की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेहरू ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि अंतरिक्ष में कामयाबी से ही देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी भावनाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा यह बात सही है कि स्पेस मिशन की कामयाबी के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत है, लेकिन देश ने अंतरिक्ष में जो कामयाबी हासिल की है उसकी आधारशिला नेहरू ने रखी थी। देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है, और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। शरद पवार ने भी कांग्रेस की बात को ही सपोर्ट किया। हालांकि शरद पवार ने पहले कहा कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर कहा यह बात सच है कि पंडित नेहरू ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमेशा देश को आगे ले जाने की कोशिश की और उसका नतीजा आज नजर आ रहा है। मुझे खुशी है ये आखिरी दफा देखने का मौका मुझे नेहरू सेंटर में मिला कि नेहरू सेंटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा भारत आगे जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने चाहे इसरो हो चाहे अन्य टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हो, इनकी नींव लगाई और इसकी देश के नए जनरेशन की कामयाबी के लिए पूरी तैयारी उन्होंने की। इसका फायदा आज हम देखते हैं। शरद पवार ने और कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जब नेहरू का नाम लिया, क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सामने आए। हरदीप पुरी ने कहा यह बात सही है कि स्पेस मिशन में सभी का योगदान है, लेकिन देश के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि स्पेस मिशन ने रफ्तार पिछले 9 साल में ही पकड़ी है। थोड़ी सी अपने आप में अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें, क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कब ये हमारे जो साइंटिफिक प्रोग्राम है, हाँ जरूर अच्छी नींव डाली थी, अच्छा किया था, पर कई चीजों में तो हम पिछले 10-15 साल पहले रुक ही गए थे। हमने सोचा कि इसमें हमें हमने भी कोशिश किया, हमें भी 2019 में थोड़ा सा कठिनाई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पर एक पॉलिटिकल विल, डिटर्मिनेशन और पूरे देश का जो जोश है उसके पीछे लगा, और आप जो भी 2019 में हमें का सामना करना पड़ा उसको एक बड़ी सफलता में करके, इसलिए ये जो लोग बयानबाजी करते हैं, चीजें कहते हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को उस पर निर्णय करने दीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह मून मिशन की सफलता पर सियासत की, उसके पीछे मोदी विरोध की भावना है। हो सकता है इससे राहुल गांधी खुश हो जाएं, कांग्रेस के नेताओं को शाबाशी भी दे दें, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी के विरोध में राजनीति का मौका आज तो नहीं था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज हमें जो सफलता मिली उसमें अब तक की सरकारों का, विक्रम साराभाई से लेकर एस सोमनाथ तक इसरो के सभी वैज्ञानिकों का योगदान है। इसलिए आज की सफलता का श्रेय लेने का वक्त नहीं है, आज की सफलता पर गर्व करने का वक्त है। आज के ऐतिहासिक पल का जश्न मनाने का मौका है। कांग्रेस के नेताओं को ये बात देश की आम जनता से सीखनी चाहिए। देश के लोगों ने मून मिशन की कामयाबी पर कैसे खुशी मनाई, कैसे उत्साह दिखाया, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर, चांद पर तिरंगा पहुंचने पर देश भर में जश्न का माहौल है।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, पटना, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे हर छोटे बड़े शहर में लोग खुशी मना रहे हैं। लोग तिरंगे झंडे लेकर झूम रहे हैं। नागपुर में पारंपरिक अंदाज में सेलिब्रेशन हुआ। यहां भगवा कपड़ों में ढोल के साथ युवाओं की टोली सड़क पर निकली। शिवाजी महाराज की जय के नारे लगे। भोपाल में लोगों ने शहनाई की धुन पर चंद्रयान की सक्सेस का जश्न मनाया। यहां मौजूद लोगों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मुंबई में तो लोगों ने लोकल ट्रेन के स्टेशन पर खड़े होकर चांद पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतरता देखने के लिए अंधेरी स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ थी। मुंबई की तरह दिल्ली में भी जमकर सेलिब्रेशन हुआ। जैसे ही विक्रम लैंडर चांद पर उतरा, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दिल्ली के लोगों ने कहा, आज देश के लिए सबसे बड़ा दिन है। सारी दुनिया के सामने वैज्ञानिकों ने देश का सीना चौड़ा कर दिया। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। अब जिन तस्वीरों का आप सबको इंतजार था, वो तस्वीरें आ गई हैं। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आने लगा है। जब रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करेगा और 14 दिन तक चांद की सतह पर स्टडी करेगा, तो पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद देश के लोगों को रोवर के चांद की सतह पर उतरने का इंतजार था। इस वक्त हमारे संवाददाता टी राघवन हमारे साथ हैं। इन तस्वीरों पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं राघवन के पास। राघवन जी, रजत जी, देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, पहली तस्वीर जो है रोवर प्रज्ञान की बाहर निकली है। इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें कंफर्म किया कि 9:15 से लेकर 9:25 के दरमियान रोवर प्रज्ञान जो है वो लैंडर का दरवाज़ा खुला और उसने वहाँ से बाहर निकला है। और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल उसी वक्त की है जब वो रैंप खुला है और रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह पर चहलकदमी करने की तैयारी कर रहा है। अब तक जब तक हम बात कर रहे हैं, ये रोवर प्रज्ञान जो है वो रैंप से उतर चुका होगा। बहुत ही कम स्पीड में रजत जी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी होगी और बहुत ही धीरे धीरे ये 500 मीटर की दूरी इसको तय करनी और लगातार उस वक्त ये लैंडर विक्रम के संपर्क में रहेगा। और जितनी भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सारे लैंडर के थ्रू ही हमें अर्थ स्टेशन पर मिलेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो अगले 14 दिन तक हम उम्मीद कर सकते हैं प्रज्ञान रोवर से। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण कह सकते हैं रजत जी, जब ये लैंडर से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकल रहा है। राघवन, आपने जो जानकारी दी वो वाकई में दिल को खुश करने वाली है, जिसका इंतजार था। क्योंकि जो मिशन है वो प्रज्ञान रोवर पूरा करेगा। प्रज्ञान रोवर नीचे उतर चुका है, चहलकदमी करेगा, तस्वीरें भेजेगा और जो तस्वीरें आएंगी उसका सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को बहुत बहुत इंतजार रहेगा। तो राघवन, ये अच्छी खबर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आज वाकई में देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मून मिशन की सफलता के पीछे वैज्ञानिकों की कितनी प्रतिभा छिपी है, कितनी मेहनत छिपी है, ये मिशन कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, धरती से 1,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर स्पेसक्राफ्ट को उतारना, उसे यहां से कंट्रोल करना। न वहां कोई रनवे है, न लैंडिंग साइट का पता है, न ग्रेविटेशन फील्ड का अंदाजा है।
ऐसे में सफलतापूर्वक अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा काम है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चांद तक का सफर तय करने में लैंडर विक्रम ने 55 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, धरती के 21 चक्कर लगाए, चांद के 120 चक्कर लगाए। पिछले 4 दिनों में लैंडर विक्रम ने चांद की 4 बार परिक्रमा की। इसके बाद सही लैंडिंग साइट का पता लगाया और सही सलामत चांद पर धीरे से कदम रखा। इसीलिए आज हर भारतीय उत्साहित है, हर हिंदुस्तानी ने जश्न मनाया। आज न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। आज मंदिरों में चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा की गई थी, मस्जिदों में नमाज अदा की गई थी, सरहदों पर जवानों ने दुआ की थी, क्रिकेट टीम ने, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, सब ने मिलकर पहले दुआ की और फिर वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया, उन्हें धन्यवाद कहा। हमारे मून मिशन की सफलता पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कैसे रिएक्ट किया, भारत की इस कामयाबी पर दुनिया में हमें क्या रिएक्शन मिले, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर भारत को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। दुनिया के कई हेड ऑफ स्टेट ने भारत की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग से पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की तरक्की कितनी इंप्रेसिव है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने बधाई संदेश में लिखा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चंद्रयान 3 भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला गेट्रेड ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा। नासा समेत दुनिया के देशों की स्पेस एजेंसीज ने भी इस माइलस्टोन के लिए भारत के वैज्ञानिकों को, इसरो को बधाई दी है। नासा के पूर्व अधिकारी माइक गोल्ड ने कहा कि इस मिशन से डेटा संसाधनों के उपयोग की काबिलियत बढ़ेगी। सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन का आया। फवाद हुसैन ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि यह कामयाबी युवा पीढ़ी को सपने देखने और उसे पूरा करने का हौसला देगी। दुनिया भर के नेताओं के जो संदेश आए हैं, इनसे एक बात साफ है, भारत का जो मून मिशन है, इसकी जो कामयाबी है, उससे पूरी दुनिया में चल रहे स्पेस मिशंस को मदद मिलेगी। सबको इंतजार है कि रोवर प्रज्ञान से कौन सी तस्वीरें आती हैं, चांद की सतह के बारे में क्या जानकारी आती है, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी से चांद पर पानी मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अगर चांद पर पानी मिल गया तो उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़कर शक्तिशाली फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्पेसक्राफ्ट चांद को एक फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और ये बहुत बड़ी सफलता होगी। आज की बात में इतना ही।